सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के ऊपर। रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर ये पेपर का नाम है, आप लोग देख पा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आज हम लोग एक तो पॉलिटिकल साइंस के तीनों ईयर के 6 पेपरों को देखेंगे और इवनिंग में हम लोग संभवतः इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के पेपर्स को देखेंगे और धीरे धीरे लगभग सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करने का प्लान है। अब देखते हैं कि वो कितने दिनों में कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और मैं सभी बच्चों से ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बेटा आप लोग खुद ही वीडियोज़ को जब देखो तो शेयर कर दिया करो और चैनल को चेक करते रहो, सब्सक्राइब कर लो और आंसर्स के लिए सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा को आप लोग ज्वाइन करके रखो, क्योंकि सारे आंसर्स मैं उधर ही आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। रणनीति के लिए मैं बार बार में एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ और वो ये है कि आप लोग जो है जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं बुक्स ले, पॉलिटिकल की बुक बहुत अच्छी आती हैं। यदि नहीं मिलती है तो पासबुक ले ले, लेकिन 1 वीक नहीं पढ़े, क्योंकि यदि आपको 60 से ज़्यादा नंबर लाने हैं तो मेरा टारगेट ये है कि आप लोग कम से कम मिनिमम 60 to 80% तो बनाए ही बनाएं, इससे कम पे कोई बात बनती नहीं है। तो टारगेट अपना अच्छा रखें और उम्मीद करता हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। देखिए सेक्शन ए, बी और सी ये पिछले पेपर में भी बताया था, तो ये पैटर्न वही रहेगा इस बार भी, उसमें कोई चेंज नहीं है। और यूनिट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए पहली सेक्शन में 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, दूसरे में 10-10 के, तीसरे में 20-20 के। यहाँ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ 2 करने और ऊपर पूरे 10 के 10 करने हैं। मैं दोबारा एक बार हिंदी वाले सेक्शन के ऊपर जाना चाहूँगा, क्योंकि फिर वही बात आती है कि ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम के, इंग्लिश वालों को कोई भी प्रॉब्लम हो दे कैन आस्क मी और उनको निश्चित तौर पे रिप्लाई मिलेगा। मैं यूनिट 1 की तरफ जाऊंगा पहले। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि आप लोगों को यदि बहुत डिटेल में चीज़ें देखनी है तो कम से कम 2 यूनिट को आप पूरा पढ़ें, जिससे कि 2 यूनिट से आप लोग 20-20 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और इन्हीं यूनिट से आप 10-10 मार्क्स के, तो ये लगभग 60 नंबर के हो जाएंगे। पास होने के लिए आपको 36 नंबर एक पेपर में चाहिए, दोनों में 72 चाहिए मिला करके। ध्यान रहे इस चीज़ का। अब बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक चीज़ मैं फिर इसमें भी वही सेम चीज़ रिपीट करूँगा जो प्रीवियस वीडियोज़ में आई है, कि जितने भी लेखकों वाले हैं उसमें आप लोग बुक्स के नाम जरूर रट लें इनके, जितने भी विचारक हैं, और कम से कम 3-3, 4-4 बुक्स और इनको रट के रखें। इनके जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं उनको आप लोग रट के चलें, क्योंकि कोटेशंस के जो क्वेश्चन है वो हमेशा आते हैं एग्ज़ाम में। यदि मैं मनु की बात करूं तो मनु के उसमें से आप लोग मनु के दंड संबंधी विचार और सप्तांग सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को आप लोग देख सकते हैं। 3 क्वेश्चन मनु में से आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। यदि हम लोग कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य में से आप लोग राज्य की उत्पत्ति और इसके अलावा मंडल सिद्धांत, तो 2 चीज़ें तो ये है ही है, मतलब मंडल सिद्धांत भी आपको पूरा पढ़ना है और राज्य की उत्पत्ति का पढ़ना है। और एक राज्य के जो अंग है ना वो कौन कौन से हैं इनको लेकर के 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ने हैं। यदि आप शुक्र की बात करोगे तो मेरे सामने शुक्र की जो सबसे फेमस चीज़ है वो है, एक तो शुक्र की दंड नीति क्या है और इसके अलावा न्याय और प्रशासन पर शुक्र के विचार। ये 3 यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बनते हैं और इन तीनों को आप लोग पढ़ने का प्रयास करें। अब हम चलते हैं इकाई सेकंड की तरफ। देखिए राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के एक प्रकार से जो पुनर्जागरण के प्रणेता कहा जाता है इनको, और समाज सुधार पर बहुत काम राजा राम मोहन राय साहब ने किया था और ब्रह्म समाज की स्थापना से लेकर के और बहुत सारे विचार। तो मेरे सामने समाज सुधार और शिक्षा पर इनके विचारों को आप लोगों को बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए, बहुत अच्छे से। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनकी एक तो भारतीय राष्ट्रवाद, एक तो इनकी कृतियाँ यानी इनकी किताबें कौन कौन सी थी, इनका साहित्य बहुत रिच है। एक इनके भारतीय राष्ट्रवाद पर विचार और एक सामाजिक और धार्मिक सुधारों पर इनके विचार, ये चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आप लोग थोड़ा सा गौर से पढ़ लें। स्वामी विवेकानंद जी की यदि बात करें तो ये अपने आप में बहुत शानदार अपने
रहे हैं, इनका योगदान बेहद इम्पोर्टेंट रहा है भारतीय समाज में। और मेरा ये मानना है कि विवेकानंद जी का एक तो राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद, और उनके राज्य और जो सामाजिक सुधार संबंधी विचार हैं, राज्य और सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार वाले विचार हैं, इनको थोड़ा सा रीड करके आप लोग जाओगे तो अच्छा पेपर हो जाएगा। यदि मैं गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहे थे, इनके ऊपर बात करूं तो एक तो राज्य और आध्यात्मिकरण पर इनके विचारों को आप लोग थोड़ा अच्छे से रीड करें, और इनके आर्थिक विचार भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो राष्ट्रवाद संबंधी उनके विचार और स्वराज पर उनके विचार। देखिए, सारी चीज़ें मैं अब फिर कह रहा हूँ कि ये प्राइवेट और रेगुलर दोनों बच्चों के लिए है, प्रैक्टिकल पॉलिटिकल साइंस में नहीं होता है बेटा। आंसर्स के लिए आप लोग बार बार मैं कह रहा हूँ कि सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करते हुए चलें, वहाँ पर मैं इनके आंसर्स भी साझा करूँगा आप लोग के साथ, और आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर हम लोग क्लास लिया करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी लेखन। अब ये देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी जी के बारे में आप जितना पढ़ोगे, ये यूनिट मेरे हिसाब में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिट ऑफ दिस पेपर, जहाँ जो देखिए जो पुराने विचारक हैं उनमें मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ तो विवेकानंद जी से, और यदि नए विचारकों की मैं बात करूँ तो मुझे जो फोर्थ यूनिट है वो सबसे इम्पोर्टेंट लगती है। गांधी जी और नेहरू जी जो दोनों इसमें शामिल हैं, तो यहाँ यदि आप देखोगे तो एक तो गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक गांधी जी के सत्य अहिंसा और सत्याग्रह पर, यदि इतना भी आप पढ़ लोगे तो गांधी जी, और एक गांधी जी का हिंद स्वराज, ये चीज़ें आप लोगों को जरूर गांधी जी के बारे में पढ़ लेनी चाहिए। यदि हम लोग बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, तो मेरे सामने एक तो लोकतांत्रिक समाजवाद के ऊपर उनके विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग बहुत अच्छे से देखें। वैज्ञानिक समाजवाद की भी बात इन्होंने की। इसके साथ ही पंचशील के सिद्धांत, ये 10 नंबर में आने की संभावना है, इसको आप लोग देख करके चलें। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और M.N. रॉय और JP, पांचवी यूनिट में आप देखोगे तो ये JP चूँकि JP मूवमेंट अपने आप में फेमस रहा है, तो इसमें से मैं कुछ टॉपिक्स आप लोगों के साथ साझा करूंगा, कुछ क्वेश्चंस, ये प्राइवेट और रेगुलर दोनों के लिए, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा मैं साझा कर रहा हूँ। भीमराव अम्बेडकर में से यदि आप पढ़ना चाहें तो एक तो देखिए सामाजिक न्याय के ऊपर उन्होंने जो विचार दिए ना, ये थोड़ा सा, यानी सामाजिक न्याय के ऊपर और सामाजिक सुधार के ऊपर इनके विचार जरूर देखें, और इनका लेखन बहुत स्ट्रांग है, यानी इनकी कम से कम 10 किताबें आप लोग याद करें, इन्होंने लिखा बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत अच्छे से आप लोग रीड करें। लेखन सभी का पढ़ना है, मैंने पहले कहा है, सारे विचारकों की 5-5 किताबें आप लोग लिख लीजिए नोटबुक में, डायरी में, और डेली उनको याद कीजिए, उनका रिवीजन कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। M.N. रॉय की बात करें तो M.N. रॉय का नव मानवतावाद जरूर पढ़ के जाएं, और एक भारतीय समाज के मतलब मेरे सामने नव मानवतावाद आप पढ़ लोगे तो यहाँ से M.N. रॉय का जो है क्वेश्चन हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की यदि हम लोग बात करें तो दो चीज़ें इनकी बहुत फेमस थी, वो थी एक तो संपूर्ण क्रांति और दल विहीन प्रजातंत्र पर उनके विचार, तो ये दो आप लोग पढ़ लोगे तो मेरे सामने ये वाला सेगमेंट भी आपका पूरा हो जाएगा। और मुझे पता नहीं कि आप लोगों को ये सीरीज़ कितनी पसंद आ रही है, यदि आप लोगों को ये सेगमेंट अच्छा लग रहा है तो बेटा सिर्फ आप लोग यस लिख करके कमेंट करें, और मुझे लगेगा कि हाँ मैं ठीक तरीके से आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों।